हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की आज हम थैलस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी थैलस स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है ये। ठीक है, तो इसको क्लास क्लोरोफाइसी में रखा गया है। अगर हम सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका जो क्लास है क्लोरोफाइसी है और इसका ऑर्डर वोल्वोकेल्स है। और फैमिली आती है इसकी किलेमाइडो मोन ठीक है, मोनेडेसी। किलेमाइडो मोनेडेसी इस फैमिली में इसको रखा गया है, किलेमाइडोमोनास को। और ये ठीक है, गति करने वाला पौधा भी है एक तरह से, अगर इसको जनरल क्वेश्चन के रूप में माना जाए तो देख लेते हैं थैलस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गति करने वाला पौधा भी है, ये गति करने वाला एल्गी है। ऐसा शैवाल है जो गति करता है। ठीक है, फ्लैजिला बाई फ्लैजिलेट होता है ये, यानी कि दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ओके, इसमें क्या पाए जाएंगे, दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। ओके गाइस, तो दो फ्लैजिला पाए जाएंगे इसमें, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा बाई फ्लैजिलेटेड। ओके, फिर ये होता है पियर शेप्ड। इसकी आकृति कैसी होती है, पियर शेप्ड। देखो मैंने बनाया भी कैसा है, नाशपाती के आकार का ही होता है ये, जैसे नाशपाती होती है इसी आकार का ये होता है। ओके, तो पियर शेप्ड हो गया ये। साइज की बात करें तो ठीक है, 30 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है। 30 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होगी क्लेमाइडोमोनास की, और 20 माइक्रोन मीटर क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, और आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोजिक होती है, ग्रीन एल्गी है तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होगी। प्रत्येक सेल में एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, एक हरित लवक होगा कप के आकार का, कप नुमा। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल पायरिनॉइड होता है। ओके, सिंगल पायरिनॉइड होगा। इनकी देख लेते हैं कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके ठीक है डायग्राम देख लेंगे। और पायरिनॉइड जो होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये प्रोटीन बॉडी होता है। ठीक है, प्रोटीनेशियस होता है ये, और ये स्टार्च सिंथेसिस का काम करता है। इसको प्रोभूजक भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको प्रोभूजक। और प्रोभूजक का काम क्या है, ये स्टार्च सिंथेसिस का काम है। ठीक है, स्टार्च संश्लेषण का काम करेगा, यानी मंड का संश्लेषण करता है ये। इसके एंटीरियर एंड पर, सेल के एंटीरियर एंड पर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगी, यानी कि संकुचनशील धानियां होंगी। और इनका काम ठीक है ऑस्मो रेगुलेशन का होगा, परासरण नियंत्रण का होगा, या जल संतुलन भी इसको कह सकते हैं। तो परासरण नियंत्रण का काम ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती हैं जो एंटीरियर एंड पर स्थित होती है। ठीक है, अभी बता देंगे कहाँ पर होती हैं ये, अभी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। फिर आता है कि प्रत्येक सेल के अंदर एक आई स्पॉट होगा जिसको स्टिग्मा भी कहा जाता है, और ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, प्रकाश ग्राही अंग है ये। और ये इसमें इसकी अगर संरचना की बात करें तो इसमें एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा, और एक पिगमेंटेड कर्व्ड प्लेट होती है। ओके, आई स्पॉट। और आई स्पॉट का काम ये प्रिमिटिव आई की तरह काम करता है, प्रिमिटिव आई भी माना जाता है इसको। ठीक है, ये प्रिमिटिव आई है, प्रिमिटिव आई की तरह वर्क करता है। प्रिमिटिव आई भी कहते हैं इसको, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन को। इसका क्या नाम है, आई स्पॉट। फिर आता है प्रत्येक सेल के अंदर दो फ्लैजिला होंगे, और ये विप्लस होंगे, यानी चिकने होंगे, रोएदार नहीं होंगे, और इक्वल लेंथ के होंगे, यानी कि बाई फ्लैजिलेटेड होता है ये। फ्लैजिला जो है ये एसोसिएट होंगे, कैसे एसोसिएट होंगे, न्यूरो मोटर एपरेटस के साथ, न्यूरो मोटर एपरेटस के साथ। ठीक है, ये जुड़े रहते हैं फ्लैजिला। और ये न्यूरो मोटर एपरेटस में तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, बिलीफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों होते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है स्ट्रोमा होता है, मेम्ब्रेन के नीचे क्लोरोप्लास्ट की। तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। तो मेम्ब्रेन के नीचे क्या होते हैं, मैनी स्टॉक्स ऑफ ट्यूबुलर फोटोसिंथेटिक लैमेली, यानी कि फोटोसिंथेटिक लैमेली पाए जाते हैं।
ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं ये ट्यूबुलर लैमेली होते हैं और इनकी संख्या और ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक पाए जाते हैं ये। और प्रत्येक स्टॉक में क्या होता है, प्रत्येक स्टॉक में गाइस क्या पाए जाते हैं, 2 से 6। और इन लैमेली को थाइलाकाइड कहते हैं और ये बने होते हैं लाइपोप्रोटीन से, ठीक है, लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं ये ट्यूबुलर। और प्रत्येक स्टॉक में इनकी जो संख्या होती है थाइलाकाइड की वो 2 से 6 होती है, ठीक है। हाँ, इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं और हम इसका मैं चित्र बना के बता देता हूँ आपको। देखिए ये सारी चीजें चित्र द्वारा भी डिस्कस हो जाएंगी। हमने बताया था कि पियर शेप्ड संरचना होती है इसकी क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास को मैंने बना दिया, देखिए पियर शेप्ड संरचना। और इसका सबसे अगला भाग, ये एंटीरियर भाग जो है वो नुकीला होता है और इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल पेपिला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एपिकल पेपिला। ओके गाइस, तो सबसे ऊपर मैंने एपिकल पेपिला बना दिया और उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, एक संरचना ये हो गया है और यहाँ से क्या निकलते हैं, 2 फ्लैजिला निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेंगे, ये 2 फ्लैजिला निकल जाते हैं। ओके, और फ्लैजिला जो होते हैं गाइस, ये जिन पार्ट से निकलते हैं, ठीक है, इनका नाम है बिलीफेरोप्लास्ट। इसको क्या कहेंगे, बिलीफेरोप्लास्ट, ठीक है। फ्लैजिला जिस आधार से जुड़े रहते हैं उस आधार का नाम होता है बिलीफेरोप्लास्ट। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, बिलीफेरोप्लास्ट। और बिलीफेरोप्लास्ट के ठीक नीचे गाइस यहाँ 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, संकुचनशील धानियां होती हैं। इसको मैं देखिए दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ओके, यानी कि 2 संकुचनशील धानियां होती हैं जिनका काम ऑस्मो रेगुलेशन का रहता है, ठीक है। हाँ, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है गाइस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है कप नुमा। तो हम इसको बना देते हैं, कप नुमा क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। ओके, ये ये कप की तरह ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आपने देखा, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, इसको मैं चलिए ग्रीन कलर से कर देता हूँ। तो मैं इस पार्ट को जो कप बनाया है मैंने, ओके, तो इस कलर को, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, ये इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड। और ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाया जाता है, ठीक है। ये होता है पायरिनोइड। और पायरिनोइड को प्रोभुजक भी कह देते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। और इसका काम क्या होता है, स्टार्च सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। ये स्टार्च सिंथेसिस का काम करता है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद आता है गाइस, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, तो इसमें गाइस पाया जाता है एक केंद्रक, ठीक है। इसमें पाया जाएगा केंद्रक। और इस केंद्रक के सेंट्रोसोम से, चलिए आगे बताएंगे पहले ये मैं केंद्रक बना देता हूँ। इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, यहाँ पर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एंटीरियर एंड पर क्लोरोप्लास्ट के अग्रभाग में पाया जाता है। तो ये होता है आई स्पॉट या स्टिग्मा, ये यहीं पाया जाता है, आई स्पॉट या स्टिग्मा के नाम से इसको जानते हैं। ये प्रिमिटिव, ठीक है, आई भी कहा जाता है।
स्टिग्मा भी कह देते हैं, मैं लिख देता हूँ। ओके, ये होता है स्टिग्मा। इसके बाद आता है गाइज, ये जो दोनों बिलीफेरोप्लास्ट को आपस में जोड़ने वाला एक धागेनुमा संरचना होती है, ट्रांसवर्स फाइबर होता है। तो ये इसको कहते हैं हम पैराडेस्मोस। ठीक है, इसको हम पैराडेस्मोस के नाम से जानते हैं। ओके, दो बिलीफेरोप्लास्ट को आपस में ये कनेक्ट करता है, एसोसिएट करता है। ओके, और यहाँ मैंने अभी आपको एक बताया था, आपको ध्यान हो कि दोनों ये जो है बिलीफेरोप्लास्ट दोनों जुड़ते हैं पैराडेस्मोस से, और बिलीफेरोप्लास्ट को क्या है, या पैराडेस्मोस को नीचे की ओर जोड़ता है। ठीक है, एक धागा जो जोड़ता है सेंट्रोसोम से, ये सेंट्रोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम से। ठीक है, पैराडेस्मोस, बिलीफेरोप्लास्ट, ये सब एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो बिलीफेरोप्लास्ट या पैराडेस्मोस को किससे जोड़ेगा, सेंट्रोसोम से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम राइजोप्लास्ट, इसका नाम हो जाता है राइजोप्लास्ट। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ गाइस। ओके, इसका नाम है राइजोप्लास्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो जाता है एक थिन सॉफ्ट डिसेंडिंग थ्रेड होता है जो एक बिलीफेरोप्लास्ट को, ठीक है, सेंट्रोसोम से जोड़ता है। ओके, सेंट्रोसोम से जोड़ने का काम करता है राइजोप्लास्ट। तो यहाँ ये तीन चीजें हैं। देखो, मैं अलग से बता देता हूँ मैं आपको एक अलग कलर से। चलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ देखिए मैंने कलर लिया। यहाँ पर आपने देखा बिलीफेरोप्लास्ट, ओके, और उसके बाद पैराडेस्मोस, और उसके बाद ये राइजोप्लास्ट। ये तीनों हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूरोमोटर एपरेटस कहा जाता है। देखिए, जो मैंने आपको पहले से बताया था, इसको न्यूरोमोटर एपरेटस के कौन कौन से पार्ट हैं, बिलीफेरोप्लास्ट है, पैराडेस्मोस है, और राइजोप्लास्ट है। तो यहाँ इस तरह से ये क्लेमाइडोमोनास के थैलस की स्ट्रक्चर यहाँ गाइस कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।